दोस्तों, बिहार सहित देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न पदों की भर्ती होती है। इसमें CDPO, सुपरवाइजर, ये दोनों सरकारी पद होते हैं। इसके अतिरिक्त सेविका और सहायिका की भी भर्ती होती है। इनकी भर्ती संविदा के आधार पर होती है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इनकी भर्ती भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी। अब तक जो भर्ती हो रही थी वह किस आधार पर हो रही थी, यह भी हम आपको बतलाएंगे। खास तौर से हम यह बतलाएंगे कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का इनमें क्या योगदान रहेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र एक प्री प्राइमरी स्कूल है और एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की नियुक्ति प्री प्राइमरी स्कूल में होती है। दूसरे कई राज्यों में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का काफी महत्व है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या बिहार में भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को आंगनबाड़ी केंद्र में मौका मिल सकता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु 2016 में नियमावली बनाया गया था, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है। यानी 2016 से पहले जो भी विधि अपनाई जाती थी सेविका और सहायिका की भर्ती के लिए, उनको समाप्त करते हुए नई नियमावली सौंपा गया। इस नियमावली को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सभी डिपार्टमेंटल लेटर उपलब्ध हैं। बिंदु नंबर 3 में देख रहे होंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्ति के प्रकाशन की तिथि को उनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी और चयनित आंगनबाड़ी सेविका अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता थी वह वर्तमान में मैट्रिक या समकक्ष है। अधिक योग्यता वाले को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मतदाता और निवासी होना अनिवार्य है। अगर मतदाता सूची में इनका नाम अंकित नहीं है तो इनके पति या ससुर का नाम अंकित होना अनिवार्य है। यदि इनकी पारिवारिक मासिक आय 12,000 या उससे अधिक है तो इनको सेविका या सहायिका के पद पर चयनित नहीं किया जाएगा। यह 4 योग्यता जो वर्तमान में लागू है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती में बदलाव होने की संभावना है। मैट्रिक के अतिरिक्त स्नातक या PG के किसी विषय से पास उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया जाएगा। अब तक की भर्ती में अधिक योग्यता वाले को कोई प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये समाचार पत्र की प्रति है, लेकिन जो अंतिम निर्णय आएगा वह समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की ओर से विभागीय पत्र के रूप में आएगा। ऐसी शंका जताई जा रही है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा के हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है कि शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो। देश भर के सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों को NIOS के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया जो अप्रशिक्षित थे। ऐसी अवस्था में संभावना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भर्ती हेतु नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी हम अलग वीडियो में साझा करेंगे, जिसमें हम आपको DLED, B.Ed, BLED आदि सभी टीचर ट्रेनिंग पर चर्चा करेंगे। सब एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, सबकी अपनी अपनी क्या विशेषताएं हैं। यह वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को NTT भी कहते हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्री प्राइमरी स्कूल में होती है। प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG छात्रों को पढ़ाते हैं। ये शिक्षक किंडरगार्टन स्कूल में भी शिक्षा देते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड के विद्यालय में इनकी मांग है। विशेष रूप से दिल्ली में इनके लिए बड़ी भर्ती आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेट CET B.Ed ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com को जरूर विजिट करें। हमारे YouTube चैनल पर भी इस परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।